हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि दोस्तों आप लोग एज यूजुअल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी एज यूजुअल अच्छे तरीके से दोस्तों चल ही रही होगी। और मैं विवेक सिंह आप लोगों का इस बेहद इंपॉर्टेंट सेशन में स्वागत करता हूं। अगर आप लोग आरआरबी एएलपी के लिए तैयारी कर रहे थे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है, या आरआरबी एएलपी की तैयारी स्टार्ट करने के बारे में फॉर्म फिलअप वगैरह सब कुछ तो हो चुके हैं बच्चे, लेकिन आप सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर मैनर में तैयारी करना शुरू कर दें, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगी ताकि आप लोग एक प्रॉपर प्लान बना सको, प्लान के साथ साथ उसके ऊपर एग्जीक्यूशन कर सको। तो सबसे पहले हम लोग आज का इस जो टॉपिक है बच्चे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीटी 1 का नेचर कैसा है, किस तरीके से एग्जाम पैटर्न रहेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी बच्चे, किस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो शुरू से लेकर के एंड तक जरूर वीडियो को देखिएगा, और अंत में जाते जाते मैं एक टिप दे करके जाऊंगा, जिससे कि जो भी बच्चे, मान लेते हैं कोई बच्चा बहुत पहले से मतलब एक दो बार और एग्जाम दे चुका है, तो उस केस में अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कैसे सीबीटी 1 को इजिली क्रैक कर सकते हैं बच्चे, क्या उसके लिए टिप रहेगा, तो मैं उसको जाते जाते जरूर क्लियर करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, तो चलिए खैर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ बढ़ते बच्चे कि सीबीटी 1 जो है बच्चे, एकदम रिसेंट में जो आप लोग का CEN नंबर क्या आया था बच्चे, 01/2026 के बेसिस पे मैं डिस्कशन करने के लिए चल रहा हूं। तो जो अभी आपका पाठ्यक्रम रहेगा, जो भी चीजें रहेंगी उन सबको, अब देखिए सीबीटी 1 परीक्षा जो होती है ना, सिंपली क्वालिफाइंग नेचर की होती है। कैसी होती है बच्चों? तो क्वालिफाइंग नेचर की होती है, इसका मेरिट से लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो सीबीटी 2 का जो पार्ट ए होता है बच्चे, उसका मेरिट से लेना देना होता है, फिर आपका जो साइको टेस्ट होता है उससे मेरिट का लेना देना है। ठीक है, तो अभी हम लोग सीबीटी 2 के ऊपर अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आज का जो वीडियो है बच्चे, सीबीटी 1 के बारे में सब कुछ हम लोग कहानी किस्सा यहाँ पे सुनने वाले हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे सीबीटी 2 के लिए 15 गुना रिक्तियां शॉर्ट लिस्ट की जाती हैं। मतलब सीबीटी 1 में जितनी सीट रहेंगी बच्चे, उसका 15 गुना क्या रहेगा बच्चे, सीबीटी 2 के लिए बच्चे जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली क्या है बच्चे, इसके मार्क्स कहीं पे फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ने वाले हैं, लेकिन इसको क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात तो ये क्लियर हो गई कि सीबीटी 1 के मार्क्स नहीं जुड़ने हैं, लेकिन इसको क्वालिफाई करना है। तो कोशिश क्या करनी है बच्चे, टॉपर नहीं बनना है, मतलब ऐसा भी नहीं बनना है कि सिर्फ बाउंड्री क्रॉस कर पाओ, मतलब आपको ऐसा बनना है बच्चे ताकि आप लोग कम से कम एक हेल्दी कंपटीशन के तौर पे आप लोग इजीली किसी न किसी जोन से आप एग्जाम को क्रैक कर पाओ, ये एम रहना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा बच्चे कि सीबीटी 1 का क्या क्या पैटर्न है। तो पैटर्न है, सबसे पहले टाइम समझिए बच्चे, यहाँ पे टाइम की जो अवधि है, परीक्षा का जो टाइम है बच्चे, वो 60 मिनट्स है। 60 मिनट्स का मतलब हो गया बच्चे 1 घंटे। क्या हो जाएगा बच्चे, 1 घंटे आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा। उस दौरान आपको कितने प्रश्न करने हैं बच्चे, तो कुल 75 प्रश्न यानी 75 क्वेश्चंस आप लोगों को करने रहेंगे। अब वो सबसे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे बच्चे, 75 नंबर हो जाएंगे। अब इस 75 मार्क्स यानी एक सही क्वेश्चन करने पे 1 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन वहीं पे एक गलत क्वेश्चन करने पे एक वन थर्ड यानी दैट मींस कि 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है, यानी 0.33 आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया। तो यहीं से खेल सब कुछ शुरू होता है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे कि 1 घंटे है सर और उसमें 75 क्वेश्चन करने हैं, तो यानी एक क्वेश्चन के लिए क्या 1 मिनट टाइम भी मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है बच्चे। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी बच्चे, स्पीड। क्या आएगी? स्पीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। दूसरा चीज क्या है बच्चे कि यहां पे इतना एक सही मार्क्स करने पे 1 अंक मिल रहे हैं, तो दूसरी चीज क्या आ जाएगी बच्चे, यहां पे ऋणात्मक अंकन भी है, यहां पे नकारात्मक भी है, यानी निगेटिव मार्किंग भी है बच्चे। उस निगेटिव मार्किंग के केस में यानी कहीं ना कहीं इससे हमें पता चलता है बच्चे कि हमें एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे आपके डिवाइसेस की एक्यूरेसी होती है, वैसे ही आपको निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये दो चीजें हो गई बच्चे, सबसे पहली चीज आपको स्पीड चाहिए, दूसरी चीज आपको चाहिए बच्चे एक्यूरेसी। अब बात करते हैं आगे, न्यूनतम अर्हता सीमा क्या है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो मिनिमम 40% आपको स्कोर करना अनिवार्य है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हो बच्चे 30% स्कोर करना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति से हो तो उस केस में 30% है। अनुसूचित जनजाति से हो बच्चे तो 25% है। तो ये एक जनरल का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज्यादा जो मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको स्कोर करने होते हैं 75 में से वो आपको 40% चाहिए होते हैं जनरल के लिए। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। लेकिन क्या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप ज्यादा है तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। वो तो फिर आप लोगों की क्या बनेगी, उस टाइम पे आप लोगों की सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी होगा, तो उसके बेसिस पे किया जाता है सिलेक्शन। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पाठ्यक्रम में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहला पाठ्यक्रम में है बच्चे, पहला सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट नंबर 1 वो है गणित, यानी मैथ्स से है। अब मैथ्स में संख्या और मूल बातों से रिलेटेड क्या है, संख्या प्रणाली पूछी जाएगी। बॉड मास का नियम जो होता है बच्चे, दशमलव हो गया यानी दशमलव हो गए, भिन्न हो गए,
लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हो गया, वर्गमूल निकालना हो गया, ये हो गई। तो पहला टॉपिक ये है। दूसरा क्या है बच्चे, अंकगणित, अनुपात एवं समानुपात, फ्रैक्शंस वगैरह आ जाएंगे बच्चे, ठीक है। प्रतिशत यानी परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गई बच्चे, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो मैथ में जो दूसरा टॉपिक है बच्चे ये है। अब आते हैं बच्चे समय और कार्य मापन, यानी वर्क एंड टाइम से रिलेटेड है यहाँ पे। समय और कार्य, समय और दूरी, क्षेत्रमिति, पाइप की टंकी, ये कार्य से ही रिलेटेड होते हैं। जब वर्क आप लोगों के जो एग्जाम ऑन AEJ का चैनल है बच्चे, वो सारा कुछ यहाँ पे कवर हो रहा है बेटा, ठीक है। कैलेंडर, घड़ी, आयु की गणना, ये सारी चीजें वहां पे चल रही हैं। आप लोग अगर मिस कर रहे हो तो उसको भी जाकर के देख लेना बच्चे, वो LP के लिए भी उतना ही सुटेबल रहेगा जो कि RRB JEE के लिए चल रही, ठीक है। फिर आगे बच्चे उन्नत गणित। उन्नत गणित में क्या है, बीज गणित हो गई, ज्यामिति हो गई, त्रिकोणमिति हो गई, प्राथमिक सांख्यिकी हो गई, यानी स्टैटिस्टिक्स वाले पर्सन हो जाएंगे। तो गणित की कोर है, इन सबके ही बेसिस पे आप लोगों को एग्जामिनेशन में बच्चों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो गणित की हो गई, गणित में क्या क्या पढ़ना है ये मैंने यहाँ पे कवर किया बच्चे। अब आते हैं रीजनिंग की बात करते हैं, यानी मेंटल एबिलिटी या फिर रीजनिंग की बात किया जाए तो तर्क और अनुक्रम, सीक्वेंस वगैरह की है बात यहाँ पे। तो समरूपता, वर्णमाला, संख्या, श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, न्याय, निगमन एंड जंबलिंग। अच्छा, दूसरा क्या है भाई, दूसरा है डेटा एंड विश्लेषण, यानी डाटा इंटरप्रिटेशन करने की बात है। तो गणितीय संक्रियाएं, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, विश्लेषणात्मक तर्क, ये रहेंगे। फिर उसके बाद बात करते बच्चे तीसरे में स्थानिक एवं संबंध, यानी ब्लड रिलेशन हो गई, वेन आरेख हो गई एंड डायरेक्शन सेंस हो गया, तो यानी दिशाएं हो गई बच्चे, तो ये सारी कुछ रहेंगी। फिर चौथी में क्या है बच्चे, निर्णय एंड वर्गीकरण, तो यहाँ पे निष्कर्ष और निर्णय लेना है, समानताएं व भेद है, वर्गीकरण है, कथन, तर्क और धारणाएं हैं। तो ये सारी चीजें बच्चे किसमें है बच्चों, तो ये आपकी रीजनिंग से रिलेटेड सिलेबस है। रीजनिंग से रिलेटेड आपका सिलेबस यहां पे दिया गया है, ठीक है। तो आप अगर रीजनिंग को तैयार करने के लिए जा रहे हो तो ये टॉपिक्स आपको कम से कम कवर करके रखने हैं बच्चों, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है बच्चे सामान्य विज्ञान, जो जिसमें कि बच्चे थोड़े से फंसते हैं। तो सामान्य विज्ञान का जो मेंशन किया गया है आपके ऑफिशियल सिलेबस में, वो 10वीं कक्षा का स्तर मेंशन किया गया है। लेकिन कभी कभी जो ALP में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे 11th 12th लेवल तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में भी मेंशन है वो जाता है बच्चे 10th लेवल तक का ही रखा गया है, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं साइंस से रिलेटेड जो 11वीं 12वीं तक भी जाते हैं, मैंने ऐसा देखा है, ठीक है। अब यहां पे बात किया जाता है तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, 3 सब्जेक्ट आ जाएंगे। एक तो हो जाएगा भौतिक विज्ञान, दूसरा हो जाएगा बच्चे रसायन विज्ञान और तीसरा हो जाएगा बच्चे जीव विज्ञान। इन तीनों ही जगहों से आप लोगों के साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर इन तीनों ही जगहों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्तर कितना रखना बच्चे, 10th लेवल तक का स्टैंडर्ड कम से कम मेंटेन करना। जब 10th लेवल की एक बार साइंस रेडी हो जाए तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट PYQ के बेसिस पे देख लेना कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो बेटा कि इंपॉर्टेंट साइंस में क्या क्या चीजें हैं जो कि 11वीं के स्तर तक पूछी जाती है बच्चे, तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाकर एनालिसिस करके पूरा आपको समझा दूंगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं बच्चे जो कि 11th 12th के स्तर पे आप लोगों को पढ़ करके जानी है। अब आते हैं बच्चे अनुमान लगाने की कीमत क्या होगी। मैं पहले ही बता चुका हूं बच्चे, अगर एक सही उत्तर करते हो तो 1 अंक पॉजिटिव मिलता है, लेकिन एक गलत उत्तर करते हो तो 1/3 नेगेटिव, यानी दैट मींस की 0.33 मार्क्स आपके कट जाते हैं। और अगर 3 उत्तर गलत कर दिए तो एक सही उत्तर करने का बच्चे क्या हो गया, खामियाजा हो गया। मतलब 3 गलत उत्तर बराबर 1 सही उत्तर। तो यानी आपको गलतियां नहीं करनी है। तो अभी आगे मैं रिपीट कर रहा हूं, जो मैं टिप देने वाला था बच्चे वो यही टिप है कि आपको ALP के अंदर अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी डिसिप्लिन, अपनी स्पीड और अपनी एक्यूरेसी टॉप नॉच लेवल की रखनी है बच्चों, ठीक है। कैसी रखनी है, एकदम से बेहतर रखनी है। अब ये बेहतर कैसे होगी बच्चे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमेशा और हमेशा। जिन बच्चों ने हमेशा रगड़ करके प्रैक्टिस किए होते हैं, प्रैक्टिस खुद से करिए, प्रैक्टिस मॉक थ्रू के दीजिए, मॉक थ्रू लगा करके दीजिए बच्चे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और मॉक टेस्ट जब भी दो तो वहां पे ये देखो कि कौन सा क्वेश्चन गलत आपने किया है, तो ये जरूर एनालाइज किया करो बच्चे। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि मॉक टेस्ट तो देते हैं लेकिन उन्होंने गलतियों को एनालाइज नहीं करते बच्चे। अब अंतिम रणनीति क्या होगी बच्चे, वही मैंने आपको बताया, गति और सटीकता, स्पीड एंड एक्यूरेसी, यहां पे सारा का सारा खेल है बच्चे। अब देखिए क्या है कि आपके पास प्रति प्रश्न ठीक 48 सेकेंड है, जैसा कि मैंने बताया 1 मिनट भी नहीं है बच्चे। 60 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट में आएंगे, तो आपके पास लगभग 47 से लेकर के 48 सेकंड का टाइम है। अब इसमें क्या होगा कि जब आप स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे बच्चे जो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेंगे, 2 मिनट का टाइम ले लेंगे। उसमें क्या होगा बच्चे, आपके 3 क्वेश्चन तो ऐसे चलेंगे, आपका टाइम कम हो जाएगा। तो इसलिए पहले टाइम पे आपको जो अटेम्प्ट करना रहेगा, ये तभी काम आता है बच्चे जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तभी समझ में आता है। क्वेश्चन को छोड़ दो,
क्योंकि 2-3 मिनट का टाइम लेने वाला है। जब क्वेश्चन को छोड़ना सीख जाओगे ना तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी बच्चों। तो ये चीज होती है बच्चों प्रैक्टिस करने से। तो इसको लिख लीजिएगा, इसको आराम से कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा कि सर ने क्या बोला है, आगे आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है बच्चे, तो गति जो होती है ऑप्टिमल रखना है, सटीकता जो है बच्चे वो भी ऑप्टिमल रखना है, तभी आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। अब तो ये मैंने किसका ब्लूप्रिंट बताया बच्चे, ये मैंने सीबीटी 1 के ब्लूप्रिंट को पूरा का पूरा मैंने आपको निचोड़ सामने यहां पे रख दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है बच्चे सीबीटी 1 से रिलेटेड, सीबीटी 2 से रिलेटेड, या सीबीटी 2 का कंप्लीट ब्लूप्रिंट चाहते हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अच्छा सीबीटी 1 की एनालिसिस चाहते हो, कहां से किस टॉपिक से कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए, तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को जरूर वीडियो बना करके बताऊंगा बच्चे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, किसका टॉपिक का वेटेज कैसा है बच्चे, वो सारा चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा बच्चे। और जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं बच्चे, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ करके मेरे गाइडेंस में पढ़ाई करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, आरआरबी एलपी को या फिर आईटीआई से रिलेटेड किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो इन दैट केस आप लोग फॉलो कर सकते हो आईटीआई बाय विवेक सर, सर्च कर लोगे तो भी दिख जाएगा, या फिर कोड है बच्चे, इस कोड को स्कैन करोगे तो भी आप लोग टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। फायदा ये होगा कि मेरे साथ गाइडेंस में आप लोग पढ़ सकते हो। दूसरी बात, अगर सर आपसे मुझे बात करनी है, कुछ गाइडेंस लेनी है, डिस्कस करना है, उस केस में ये नंबर दिया गया है, इस नंबर के ऊपर आप लोग सिंपली फोन कर सकते हो। क्या है, 8368886452। अब इस नंबर पे जब आप कॉल करोगे तो कहां पे जाएगा फोन, ये बेटा आएगा विवेक सर के पास फोन। यानी विवेक सर कौन है भाई, तो विवेक सर यानी मैं हूं बच्चे, मैं ही रिसीव करता हूं। जब क्लास ले रहा होता हूं तभी मैं फोन नहीं रिसीव कर पाता हूं, बाकी ऑल द टाइम मेरे पास ही फोन रहता है। ठीक है, तो जब भी आप कॉल करिए बच्चे तो आराम से मेरे साथ डिस्कस आप लोग कर सकते हो। ये नंबर हमारे पास रहता है, किसी भी टेलीकॉलर वगैरह इन सबके पास नहीं रहता है। ठीक है, और जाने से पहले अगर सेशन अच्छा लग रहा है बच्चों, प्लीज थोड़ा सा अपने इस प्यारे से चैनल को सपोर्ट दिखाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है बच्चे, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप लोग कमेंट जरूर करिएगा बच्चे। और अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करना। तो एज यूजुअल आपका क्या होना चाहिए बच्चे, मोटिव होना चाहिए, कि धर्म बनना चाहिए कि लाइक एंड शेयर तो कर ही दें सर के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।